Hello everyone, this is Vikas Saxena, your computer science teacher. Welcome to CBSE Learning. Today in this video lecture, I am going to explain CSV file handling read mode. और जिस तरीके से आप वीडियो के फ्रेम में देख सकते हैं, रीड मोड को मैंने आर मोड पे डिक्लेयर किया हुआ है। प्रीवियस लेक्चर्स में आपने राइट मोड के बाद कॉन्सेप्ट को क्लियर किया होगा, समझा होगा। आई होप आपने उन वीडियोस को प्रॉपरली समझा होगा और नोट डाउन भी किया होगा उनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो अभी इस लेक्चर में हम लोग CSV फाइल का जो रीड मोड है वो शुरू करेंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, राइट अ मोड टू रीड द रिकॉर्ड्स ऑफ spread03.csv फाइल एंड डिस्प्ले देम। जरा मैं आपको एक बार spread03 जो फाइल है वो एक बार आपको डिस्प्ले करा देता हूँ और आपको जिससे क्लियर हो जाए कि हम लोग उस फाइल को किस तरीके से कोडिंग मेथड में चेक कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो मेरा जो डी ड्राइव है, डी ड्राइव के अंदर पाइथन फोल्डर है, पाइथन फोल्डर के अंदर नोटबुक है और यू कैन सी द spread03 फाइल इज हियर एंड बाय डिफॉल्ट द आइकन ऑफ दिस फाइल इज इन एक्सेल मोड। लेकिन हम इसको नोटपैड एडिटर में ओपन करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नेम, रोल नंबर और मार्क्स के अकॉर्डिंग अरुण, राउत और रतीश के डेटा दे रखा है। तो अभी इसी फाइल को हम लोग कोडिंग के थ्रू रीड करेंगे। तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि इंपोर्ट हमें मॉड्यूल का यूज़ करना पड़ेगा, वो भी कौन सा, CSV। याद रहे CSV फाइल में इंपोर्ट मॉड्यूल CSV ही होगी। आप हाफ नंबर मिस कर देंगे अगर आप इस मॉड्यूल को नहीं लिखेंगे ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जामिनेशन। नाउ द सेम पोर्शन टू ओपन द फाइल बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन इट, तो आपको फाइल का पूरा पाथ देना पड़ेगा। ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल बोर्ड में आप डायरेक्टली फाइल का नाम दे सकते हैं, पाइथन, देन आफ्टर नोटबुक, these are my folders, and then after the file name that is spread03 dot the extension of this file dot csv. as I said in the previous lecture कि ये जो CSV फाइल है वो टेक्स्ट फाइल की तरह हैंडल की जाती है एज बिकॉज वी आर यूजिंग नोटपैड एडिटर, बिकॉज नोटपैड टेक्स्ट फाइल में भी काम कर रहा है और CSV में भी कर रहा है। तो जो मोड होगा वो भी सेम रहने वाला है, रीड मोड। ओके, अभी हम इसको रीड करेंगे तो उसके लिए हमारे पास जो रीडर है वो रीडर मोड है रीडर, उसको हम यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, एक आप वेरिएबल बना लो, मैंने वेरिएबल बना दिया सी रीड करके। और मैं कैसे इसको यूज़ करूँगा, ऑब्वियसली जैसे पिकल डॉट करके डंप या लोड करते थे, ऐसे ही CSV डॉट करके रीडर यूज करना पड़ेगा और रीडर के अंदर फाइल का हैंडल। देन बिकॉज वी आर गोइंग फॉर द होल डेटा, फॉर दैट वी आर गोइंग टू यूज द फॉर लूप फॉर आई इन सी रीड्स। अब यहाँ पे आप समझिए होगा क्या, सी रीड्स जो मॉड्यूल है इसने क्या किया, सारा कंटेंट को रीड कर लिया और फॉर लूप के थ्रू हम उसको वन बाय वन रीड कराएंगे। तो बस प्रिंट कराना है आपको और फाइल का कंटेंट आपके सामने आ जाएगा। हालांकि अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं, मैं आपको बता देता हूँ। बेसिक जो कॉन्सेप्ट है रीडिंग का वो आपका क्लियर हो गया। आप देख पा रहे हैं अरुण, राउत और रतीश का डेटा आ गया। बट यू कैन नोटिस वन थिंग, ईच लाइन हैज सेपरेटेड विद दिस, और इसको हम बोलते हैं न्यू लाइन कॉन्सेप्ट। ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ द फाइल हमने न्यू लाइन नहीं दे रखा था, डिलीमीटर जो था हमने न्यू लाइन का नहीं दे रखा था, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। हम इसको भी सॉल्व करेंगे। लेकिन मान लीजिए आपने कोई फाइल क्रिएट करी है, उसमें आपने इस सब का ध्यान नहीं रखा, तब हम लोग कैसे इसको सही करते हैं। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, /t/r/n। कैसे करेंगे, आपको यहाँ पे एक कोमा लगाना पड़ेगा और आपको न्यू लाइन लगाना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, इन्वर्टेड कोमा और स्लैश, आप डायरेक्टली न्यू लाइन पे काम कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको /r और /n रिकमेंड करूँगा, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। अब इससे एडवांटेज सिर्फ इतना सा है कि ये जो न्यू लाइन के एडिशनल वर्ड्स हैं वो नहीं आएंगे, ठीक है। तो ध्यान रहे, इसको भी लिखना कंपलसरी नहीं है। अगर वहाँ पे बोला जाए एंड ऑफ लाइन के कुछ भी पार्ट बोल दिया गया कि आपको उसके थ्रू करना है, तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी ड्यूरिंग द रीडिंग टाइम। मेक श्योर रीडिंग टाइम पे आपको ये काम करना है। अगर आप लोगों ने क्रिएशन के समय इसको यूज़ किया है तो आपको रीडिंग के टाइम इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं अभी आपको समझा चुका हूँ कि रीडिंग कैसे करते हैं, वो मैंने बता रखा है। अगर मुझे बोला गया कि मान लीजिए मुझे ये जो लाइन एक्स्ट्रा आ रही है इनको हटाना है, तो मेरा कॉन्सेप्ट ये है, एंड ऑफ लाइन हटाने का। तो आप देख पा रहे हैं जैसे ही मैंने रन कराया प्रोग्राम को, वो जो एक्स्ट्रा एफर्ट हमने देना पड़ा जिसके लिए, वो हट गया है हमारा। मतलब एडिशनल जो लाइंस आ रही थी ब्लैंक लिस्ट की, वो अब नहीं आ रही हैं। तो आपको आई बिलीव ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको साथ में ही बता रखे हैं। अब मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि क्यों ये करना पड़ा हमें। देखिए, मैं आपको अभी क्या करने वाला हूँ, फाइल को क्रिएट करूँगा।
अगर मैंने नॉर्मल क्रिएशन करा तो मुझे इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, लेकिन अगर मैंने कुछ चीज़ों का ध्यान रख लिया तो मुझे क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट एडिशनल नहीं है। इस लाइन को क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इस कुछ कंटेंट को डिलीट करूँगा। ओके, मैं क्या करूँगा, एक फाइल क्रिएट करूँगा जिसका नाम मैं रखूँगा spent05। क्रिएट करने के लिए मेरा कंटेंट कौन सा होना चाहिए, W। ऑब्वियसली ये लाइन तो आएगी नहीं, हट जाएगी, ये अभी मेरा कुछ काम का नहीं है। लेकिन अगर आपको रीडिंग टाइम पे न्यू लाइन R और N नहीं चाहिए तो आपको स्टार्टिंग में ही इसका न्यू लाइन एडिटर या न्यू लाइन आर्गूमेंट देना पड़ेगा, जो कि ब्लैंक कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, अब आपको जैसे मैंने पहले की क्लासेस में बताया था कि भाई आपको क्या करना है कि एक वेरिएबल लेना है। वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे मैंने आपका सी राइट्स ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, क्यों ले लिया अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा csv डॉट राइट, csv डॉट राइटर और फाइल हैंडल। मैंने आपको ये बता रखा है कि मैं एक बार में भी डेटा को एंट्री करा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे राइटर रोज का यूज़ करना पड़ेगा। राइट रोज का कैसे करेंगे, आप लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बना लिया, क्या बना लूँ, मैं बना लेता हूँ डेटा, और मैंने ये लिखा और फिर मैंने एक और लिखा। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग ले लूँगा, मैंने नेम ले लिया, ऑब्वियसली ये मेरे इन्वर्टेड कोमा में आएगा, नेम कोमा, मैं रीड नहीं करा रहा हूँ, राइट करा रहा हूँ। तो आप वीडियो को अगर कंप्लीट हो चुका है तो आप वीडियो को यहाँ पे क्विट कर सकते हैं, लेकिन आपको पूरा कॉन्सेप्ट सीखना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे रोल लिख दिया और यहाँ पे आपको मैंने यहाँ बता दिया मार्क्स को। और जैसे ये मेरा पहला डेटा हो गया, अब मैं साथ में एक नया डेटा एंट्री करूँगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया अरुण, ओके अरुण नहीं अर्नव लिख देता हूँ इस टाइम, अर्नव। उसका मैंने रोल नंबर लिख दिया, मान लीजिए रोल नंबर 1293, और उसके मार्क्स लिख दिए 46.7, कोमा लगाया। एक और डेटा मैंने एंट्री कर ली और मैंने इस पर नाम लिख दिया उसका ठीक है थाउस। उसके बाद मेरे पास एक और आ गया, अब अजीबोगरीब नाम दिमाग में आते हैं तो मैं लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से। ओके, रोल नंबर पहले पूछा तो रोल नंबर मैं कायदे से लिख देता हूँ, रोल नंबर, और इसके बाद मैं नंबर लिख देता हूँ। उसके बाद मेरा डेटा कंप्लीट हो जाएगा। नंबर लिख दिया मैंने 68.7। वन मोर डेटा आई एम गोइंग टू एंटर, दैट इज द नेम ऑफ द स्टूडेंट विल बी GUGH, कुछ भी रैंडमली लिख लिया मैंने। और एक मैंने डेटा यहाँ पे 60 क्या है मेरा रोल नंबर है, तो रोल नंबर मैंने लिख दिया प्रॉपर तरीके से 1209, और मैंने उसके नंबर 56.7। तो ये रहा था, इसको मैं ब्लैंक बंद कर दूंगा, तो यहाँ से मेरा एक पर्टिकुलरली क्या आ जाएगा, यस यू आर राइट। अब मैं इसको बस क्या करने वाला हूँ, मैं इसको बस राइट करा दूंगा। कैसे करूँगा, सॉरी, सी राइट्स डॉट, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, राइट रोज, उसके बाद इसके मैं क्या करने वाला हूँ, डेट। डेट क्योंकि मैंने वेरिएबल ले रखा है, और जैसे ही मैंने यहाँ पे डेट लिखा और मैं फाइल को क्रिएट करूँगा तो ऑब्वियसली मेरी एक चीज़ मैं रन कराने से पहले आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कहीं पे भी आपको spent05 कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, मैं मिनिमाइज़ कर रहा हूँ, मैं इसको रन कराऊँगा। जैसे मैं इसको रन कराऊँगा तो ऑब्वियसली राइट मोड में कोई आंसर तो आना नहीं है, क्योंकि हमने कोई प्रिंट मैसेज तो कराया नहीं, लेकिन अब आप देख पा रहे हैं कि मेरा spent05 आ गया है। और जैसे ही मैं इसको रीड कराऊँगा, नोटपैड से ही कराऊँगा, मैं एक्सेल नहीं यूज़ करने वाला, क्योंकि एक्सेल में बिल्कुल फिट मोड में आता है। ठीक है, ये है। तो अगर मैं इसको नॉर्मली रीड कराने वाला हूँ, रीड कराने का मेथड मैं आपको बता चुका हूँ, मैं इसको थोड़ा कॉपी पेस्ट करूँगा, Ctrl+C, और मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँगा क्योंकि मैं आपको टाइम बचाऊँगा। ऑब्वियसली मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, रीड कराना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रीडर लिख दूँगा। यहाँ पे मोड कौन सा करूँगा, R। अब आप बोलेंगे R सर करने के बाद अगर मैंने यहाँ पे न्यू लाइन नहीं दिया तो मेरा फिर से ब्लैंक आ जाएगा। इस बार नहीं आएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी ध्यान रखा है इस चीज़ का। बस आपको लगाना है फॉर आई इन सी राइट्स, चलो थोड़ा यहाँ चेंज कर लेते हैं, रीड्स कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लगेगा, क्योंकि जैसा है क्वेश्चन उस तरीके से फॉर्मेट बनाए। थोड़ा जल्दीबाजी में कर रहा हूँ क्या, अगर ऐसा है तो आप वीडियो को स्लो मोड पे देखें। ठीक है, फॉर आई इन रीड्स एंड आई एम गोइंग टू प्रिंट दिस डेटा एज आई कैन सी द डिटेल ऑफ दिस। कोई भी एडिशनल एंड ऑफ लाइन नहीं आई। तो आई बिलीव आपको ये CSV रीड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।
ठीक है, किसी को कुछ डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होइए। आगे के कुछ लेक्चर्स में मैं एक कंपाइल सैम्पल पेपर को सॉल्व करूंगा, जिसमें एवरी टाइम के जो हर टाइप के फाइल हैंडलिंग के क्वेश्चन है मैं उसको एक बार में सॉल्व कर दूंगा। बाकी मैंने CSV के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया। रीड क्या होता है, राइट क्या होता है, डेलीमीटर क्या होता है, न्यू लाइन किस तरीके से ऐड करते हैं, ये सभी कॉन्सेप्ट इस वीडियो के थ्रू कंप्लीट हो गए हैं। कोई डाउट है टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हुई है और मुझसे पूछते रहिए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।